हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री बताएंगे। उसमें हम क्वांटम संख्याओं के बारे में बताएंगे डिटेल्स पूरा। क्वांटम संख्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं क्वांटम संख्या क्या होती है। देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती है। करा वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। माने हमको क्या उस संख्या का पता लगाना है जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति का क्या हो वर्णन। ठीक है, यानी कोई संख्या मतलब कि हमको क्या करना है कि वे संख्या जिनके द्वारा क्या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, कहाँ किस उपकोष में है, उसकी सही स्थिति का वर्णन किया जाता है, तो वो क्वांटम संख्याएं कहलाती है। अगेन रिपीट, यानी क्वांटम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे जिस तरह से एक सीबीआई पुलिस अगर जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कि एक सीबीआई पुलिस अमेरिका यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। अब भारत का कोई अपराधी या आरोपी है, अगर अमेरिका के पुलिस को अगर हमें भारत के अपराधी को पकड़ना हो तो किस तरह से पकड़ेगा। पहले अमेरिका पता करेगा वो किस देश का है, यानी भारत का। फिर उसके बाद पता करेगा वो किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। फिर पता करेगा किस जिला का है, मिर्जापुर का है। ठीक है, उसी तरह से फिर पता करेगा वो गांव मोहल्ले का क्या है, यानी विंध्याचल कंती वार्ड संख्या 28। यानी अमेरिका की पुलिस उस आरोपी को क्या करेगी, पकड़ लेगी। ठीक उसी प्रकार से क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति का वर्णन करके पता लगाया जा सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा, किस उपकोष, कौन सा, क्या, सभी चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्या बताएंगे, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वांटम संख्या क्या, क्वांटम संख्या के प्रकार, यानी क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, पहला देखिए क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हम बोलेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से 4 क्वांटम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद नोट करिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक बात है कि चारों क्वांटम संख्या को क्या कैसे शो करते हैं, इनके बारे में देखिए। तो देखिए, पहला है क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे शो करेंगे, एन से। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे शो करेंगे भाई, एन से शो करेंगे। एन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड आपको बताएंगे दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को यल से शो करते हैं, किससे, यल से। अगर हम पूछेंगे यल का मान बताइए उपकोष एसपीडीएफ के लिए, तो उपकोष एसपीडीएफ के लिए यस का मान यल, यस के लिए यल का मान, यस के लिए यल का मान 0, पी के लिए यल का मान 1, डी के लिए यल का मान 2, एफ के लिए यल का मान 3 होता है। ठीक है, नोट करें। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से शो करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, यम से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यम का मान देखो कहां शुरू होता है, 0 से इधर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे। 0 से क्या चलेंगे, इस साइड चलेंगे तो प्लस में, यानी 0 +1 +2 +3। ठीक है, और इधर इस साइड चलेंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह से यम का मान चलेगा। तो यम को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर है, यानी चौथा है चक्रण। चक्रण को स्पिन भी बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। इससे को किससे शो करते हैं, यस से। ठीक है, यस से। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 प्रकार का रहता है। 2 प्रकार का मतलब एक अप स्पिन रहता है, एक डाउन स्पिन। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा तो अप स्पिन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसके लिए यस की वैल्यू जो होती है, चक्रण की वैल्यू जो होती है +1/2 होती है। ठीक है, जो कि आप याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, और नीचे की तरफ रहेगा तो डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यस की वैल्यू डाउन स्पिन में -1/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या इन सबों को पहचानिएगा। ठीक है, आगे नोट करिए। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट नंबर में है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या। फर्स्ट नंबर हमको क्या बताना है, मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। देखिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन के किसको शो करती है, इलेक्ट्रॉन के मुख्य क्वांटम संख्या स्तर को शो करती है। अब कहेगा इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, एक तरह से उसको कह सकते हैं कोष। जैसे कोष नहीं बनता, फर्स्ट कोष, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, इस तरह से देखो यहाँ, इस तरह से कोष बनते जाएंगे। तो पहला के, दूसरा यल, यम, यन, इस तरह से होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर। के मुख्य ऊर्जा स्तर है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर। तो इनको कौन शो करता है, एन बराबर, किसको शो करा जाता है, एन बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि इसे एन से शो करते हैं, मैंने प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है। माने एन की वैल्यू अगर एन बराबर 1 होगा तो फर्स्ट कोष, एन बराबर 2 होगा तो सेकंड, एन बराबर 3 होगा तो थर्ड। तो ठीक है, तो पहला के हुआ, दूसरा यल हुआ, तीसरा यम हुआ। इसी तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट तक कोष होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एन का मान इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है। यानी एन का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोष छोटा रहेगा, सेकंड में रहेगा तो बड़ा, थर्ड में रहेगा उससे बड़ा, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होगा। तो वही कह रहा है एन का मान इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है। ठीक है, कह रहा है जो कोष नाभिक के निकट हो। तो बताओ नाभिक के निकट, नाभिक यही है प्लस ना, बोलिए नाभिक यहाँ है प्लस। ठीक है, नाभिक प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, कह रहा है जो कोष नाभिक के निकट हो तो उसके लिए एन बराबर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहां तक आइए नोट करिए। आइए आगे देखते हैं, सुनिएगा मेरी बात। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी। देखिए नंबर 2 पॉइंट है दिगंशी क्वांटम संख्या। देखिए नंबर 2 क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के, वो तो बताइए मुख्य क्वांटम संख्या क्या कर रहा था, ऊर्जा मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर को बता रहा था, लेकिन ये क्या उप ऊर्जा स्तर को बता रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहा है, उप ऊर्जा स्तर। अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का उप ऊर्जा स्तर क्या होता है तो कह देना एसपीडीएफ होते हैं। क्या होते हैं, एसपीडीएफ। तो इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, एसपीडीएफ को प्रदर्शित करता है। इसे किससे शो करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कह रहा यल के मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करता है। जो यल का मान होता है यानी एल मीन्स क्या होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या, और एन पर यानी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो बताइए यल का मान अगर पूछे उपकोष के लिए तो बताइए एस के लिए कितना होता है, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। लेकिन हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बताइए यस में कितने होते हैं। यस में दिमाग में रखिएगा, यस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। आकृति पूछेंगे तो आकृति पूछता है यस की आकृति गोलाकार। गोलाकार माने कुछ इस टाइप के होते हैं। क्या, इस टाइप के। लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं गोलाकार की बात करूंगा तो गोलाकार देखिए किस तरह का होता है। गोलाकार अगर बात करें तो इस टाइप का गोलाकार माने यस, यस जो कोष होते हैं उसकी आकृति गोलाकार होती है, जो इस टाइप की होती है। दूसरा देखिए, दूसरा हम बात करेंगे डंबल आकार। डंबलाकार, डंबलाकार, डंबलाकार किसके लिए होता है, पी, पी के लिए डंबलाकार कुछ इस टाइप का होता है, चाहे इस टाइप को हो जाए चाहे तो इस टाइप के हो जाए। ठीक है, ये डंबलाकार होते हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें ये क्या कहते हैं, द्विव डंबल, द्विव डंबलाकार, द्विव डंबलाकार। द्विव डंबलाकार का मतलब क्या, डी कोष के लिए क्या हो जाता है, एक बार इस तरह से चलेगा, इस देखिए यहाँ पर ये द्विव डंबलाकार, एक तो ऊपर नीचे है और फिर दाएं बाएं है। ठीक है, ये द्विव डंबलाकार है। और जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो जटिल होते हैं, उनकी जटिल होते हैं, उसकी आकृति हम आगे बताएंगे आप लोगों को, तो नोट करें आप। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए सही है। देखिए उप ऊर्जा स्तर कहो, चाहे उपकोष को, चाहे कक्षक को, चाहे ब्लॉक को हो, अब इनकी क्या होती है, चौकोर होते हैं। किस तरह के होते हैं, चौकोर। यस में कितनी कक्षा होती है, 1, पी में कितनी 3, डी में कितने होते हैं बोलो 5, और एफ में कितने होते हैं 7। अब पूछेंगे ये क्या है, ये आपके कक्षक की संख्या है, कक्षक की संख्या है। अगर हम पूछ लें कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पर, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें क्या होंगे 10 होंगे, इसमें कितने होंगे 14 होंगे। ठीक है, 14 होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इस तरह से हमारे क्या कोष है एसपीडीएफ, चार कोष होते हैं, चारों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बैठ जाओ, बैठो। देखिए नेक्स्ट, अब हम बताएंगे थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बताएंगे आपको, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। यह उप ऊर्जा स्तरों के उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी ये उपकोष को प्रदर्शित करते हैं, यानी कक्षक को प्रदर्शित करते हैं। और ये तीनों का मतलब क्या, उप ऊर्जा स्तर को शो करता है। कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे शो करेंगे,
यम से शो करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यम के संभावित मान क्या होता है, देखो माइनस एल से प्लस एल तक, यानी इसको हम कह सकते हैं माइनस से प्लस की ओर चलो या प्लस से माइनस की ओर चलो, दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है यल के मान के लिए यम के कुल मान, इसके लिए सूत्र होता है यल का मान कैसे निकाल, यल के मान के लिए यम का मान कैसे कुल निकाला जा सकता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2l + 1, ठीक है। उदाहरण में हमें यल बराबर 3 दे रहे हैं, यल बराबर 3 दे रहे हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 1 7 हो जाएंगे, तो 7 मान देखो मिलेगा, 3 इधर 3 इधर, 6 और 1 0, 7 हुए। तो यल के मान 3 के लिए हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे, अगर 3 है तो इसका मतलब 3 तक चलना है माइनस में, 3 तक चलना है प्लस में, 0 को लेकर के। अगर यम का कुल मान निकालना है तो बताओ यन स्क्वायर होता है, तो यन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर यल कह रहा है यम के कुल मान कितने होते हैं, यन स्क्वायर होते हैं, ठीक है, यन स्क्वायर। तो यन की वैल्यू जो रहेगी आप पता करके उसके वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या है, यम के कुल मान निकल जाएंगे, ठीक है। आइए नोट करिए, आइए देखते हैं। देखिए चौथा नंबर देखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष के परितः, माने जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे अपनी अक्ष के परितः घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दो अवस्था होती है, एक आप स्पिन इलेक्ट्रॉन होता है दक्षिणावर्त, यानी ऊपर की तरफ रहेगा यस बराबर +1/2 रहेगा, और एक कहा रहेगा नंबर 2 डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन वामावर्त, नीचे की तरफ रहेगा यस बराबर -1/2 रहेगा, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। ओके, थैंक यू।